बाल गंगाधर का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक थे, जो कि पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक, फिर पुणे तथा उसके बाद ठाणे में सहायक उपशैक्षिक निरीक्षक के पद पर रहे। गंगाधर रामचंद्र जी अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। इन्हीं के आदर्शों पर चलकर बाल गंगाधर तिलक ने अपना जीवन समाज को समर्पित किया। भारत राष्ट्र को समर्पित बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को पंचतत्व में विलीन हो गए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ईश्वर कठिन परिश्रम करने वालों के लिए ही अवतार लेते हैं, न कि आलसी व्यक्तियों के लिए। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। जीवन एक ताश के खेल की तरह है। सही पत्तों का चयन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ताश के पत्तों के साथ अच्छा खेलना हमारी सफलता को निर्धारित करता है। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। हम हमारे सामने सही रास्ते के प्रकट होने के इंतजार में अपने दिन खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए बने हैं। मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं से बचने का प्रयास मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए, आपको निश्चय ही सफलता का यश प्राप्त होगा। कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूंगा। एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। महान उपलब्धियां कभी भी सरलता से नहीं मिलती और सरलता से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने ही चाहिए। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता और ना ही उसमें गुलाब उगते हैं। अगर आप रास्ते में रुककर हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेहतर होगा कि हाथ में बिस्कुट रखें और आगे बढ़ते जाएं। यदि हम स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं बल्कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धर्म और व्यावहारिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाय देश को अपना परिवार बना मिलजुल कर काम करना है। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। भारत का तब तक खून बहाया जा रहा है जब तक यहाँ सिर्फ कंकाल शेष ना रह जाएं। कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन एक ताश के खेल की तरह है। सही पत्तों का चयन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सफलता निर्धारित करने वाले पत्ते खेलना हमारे हाथ में है। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना सामाजिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण है।
जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए और आपको निश्चय ही सफलता का यश प्राप्त होगा। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता है और न ही उसमें गुलाब उगते हैं। स्वाभिमानी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ माना जाता है। लोकहित से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। हम हमारे सामने सही रास्ते के प्रकट होने के इंतजार में अपने दिन खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतजार करने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बने हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए यदि हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आपके लक्ष्य की पूर्ति स्वर्ग से आए किसी जादू से नहीं हो सकेगी, आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। कार्य करने और कठोर श्रम करने के दिन यही हैं। तुम अगर दौड़ नहीं सकते तो मत दौड़ो, कम से कम दूसरों को तो दौड़ने दो। आप मुश्किल वक्त में खतरों और असफलताओं के डर से बचने की कोशिश ना करें, वे तो निश्चित रूप से आपके रास्ते में आएंगे ही। भारत का तब तक खून बहाया जा रहा है जब तक यहाँ सिर्फ कंकाल शेष ना रह जाएं। भारत की गरीबी पूरी तरह से वर्तमान शासन की वजह से है। प्रगति स्वतंत्रता में निहित है। बिना स्वशासन के न औद्योगिक विकास संभव है, न ही राष्ट्र के लिए शैक्षिक योजनाओं की कोई उपयोगिता है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने ही चाहिए। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। यदि हम किसी भी देश के इतिहास को अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परंपराओं के काल में पहुंच जाते हैं, जो आखिरकार अभेद्य अंधकार में खो जाता है। ये सच है कि बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि भारत के लोगों में इस बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं है। भूविज्ञानी पृथ्वी का इतिहास वहां से उठाते हैं जहां से पुरातत्वविद इसे छोड़ देते हैं और उसे और भी पुरातनता में ले जाते हैं। क्या पता ये भगवान की मर्जी हो कि मैं जिस वजह का प्रतिनिधित्व करता हूँ उसे मेरे आजाद रहने से ज्यादा मेरे दुखी होने से अधिक लाभ मिले। गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता।